हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। फिर से सानवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का बताने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं संतुलित समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं संतुलित समीकरण है आपका संतुलित समीकरण। सबसे पहले आप सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, क्या होती है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक पुनर्व्यवस्थित होकर एक नया पदार्थ बनता है, जिसके भौतिक गुण रासायनिक गुण बदल जाते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने N2+3H2 लिया, एग्जाम्पल है आपका। फॉर एग्जाम्पल N2+3H2 लिया आपने और ये बन गई अमोनिया गैस बन गया। अमोनिया गैस बनी आपकी, गैस फॉर्म में अपने लिया ही था, दोनों गैस फॉर्म में लिया था। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस बन गया आपका। तो ये आपके दो अभिकर्मक आपने लिए थे और इससे पुनर्व्यवस्थित होकर एक नया सब्सटेंस बना है। इसी के अकॉर्डिंग नया सब्सटेंस बना है अमोनिया। तो ये जो है पुनर्व्यवस्थित होकर नया सब्सटेंस बनता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई भी पदार्थ आप ले सकते हैं और जो न्यू पदार्थ जनरेट हो रहा है, जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग तो ये कहलाएंगी रासायनिक अभिक्रियाएं। और भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन क्लोरीन और बन गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये हो गया आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बन जा रहा है। तो ये सब रिएक्शन है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्शनें भी दो टाइप से होती हैं आपकी अभिक्रियाएं में। एक होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी आपकी अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं, और यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। दो रिएक्शन होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो वापस नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका KCl3 को अगर हमने गर्म किया सॉलिड फॉर्म में, KCl3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैं गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, इसको हीट कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा आपका KCl बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी बैलेंस कर लेंगे। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस आपकी बाहर निकलेंगी। तो ये बन गया आपका, ये अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं जो एक तरफ ही हो रही है, ये वापस नहीं आएंगी। गर्म किया आपने, न्यू सब्सटेंस बन गया और ये वापस नहीं आ रहा। दूसरी अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं, क्रमणीय अभिक्रियाएं देखिए, ये क्या है क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे आपका H2+I2 2HI, तो H2+I2 को मिलाने पर आपको 2HI बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर इसको आपने इसको गर्म किया तो ये बना, इसको ठंडा किया तो ये बन गया। और बहुत सी रिएक्शन है। जैसे आपने मान लीजिए N2+O2 लिया आपने, ये 2NO बन गया, ये भी क्रमणीय रिएक्शन है आपकी। N2+3H2 अभी देखा आपने जो अमोनिया गैस का N2+3H2 2 मोल अमोनिया गैस बन रही थी, तो ये भी आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल थी। मीन्स क्रमणीय अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ पाई जाती हैं उसे क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ये क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण देखा आपको। अब देखना है कि अभिक्रिया की अवस्थाएं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग हैं, जिसमें आपको देखना है अवस्था देखना है सक्रिय की अवस्था कैसी, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठोस द्रव गैस है। दूसरा आपको देखना है
इसका इसमें आपने क्या ताप कितना यूज़ किया है। तीसरा आपका कितना प्रेरक कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप, प्रेरक कौन सा यूज़ किया आपने। अवस्थाएं, ताप, प्रेरक, रंग देख सकते हैं आप, रंग कैसा बदल रहा है, स्मेल कैसी आ रही है, गंध कैसा आप देख सकते हैं। तो ये क्रियाओं के जो हैं ये आपके अवस्थाएं हैं। ये ठोस द्रव गैस में रह सकता है और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक भी आपके ताप प्रभावित करेगा, प्रेरक आपको इफेक्ट दिखा सकता है। अब क्रियाओं में रंग जो है रंग चेंजिंग होंगे, गंध चेंजिंग होंगे जो जमनी अवस्थाएं बनेगा। ठीक, तो इसको आप देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ। इसका एग्जाम्पल आपका ये है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, बोलते हैं H2SO बोल दिया और इसमें NH बोला। तो इसको बोला आपने ये एसिड है, ये बेस है। एसिड लिया था आपने, ये बेस लिया था। जब इसको आपने इन्वॉल्व किया तो गर्म भी आपको करना पड़ेगा, हॉट। तो ये बन जाएगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये साल्ट बन जाएगा आपका। ये लिक्विड फॉर्म में था दोनों और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, सॉलिड और यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया। देखा आपने लिक्विड फॉर्म में दोनों को लिया आपने, सॉलिड फॉर्म में आ गए, स्टेट इसकी बदल गई और जल में है लिक्विड फॉर्म में ऊपर तैरने लगता है। तो ये सब स्टेट है। रंग भी अलग अलग है, इसका ट्रांसपेरेंट है, रंग ट्रांसपेरेंट है। ये वाइट कलर का हो जाएगा आपका सॉलिड फॉर्म में। तो ये रंग बदल गया इसका, वाइट फॉर्म में आ गया, सफ़ेद रंग आ गया इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे कि आपको रासायनिक प्रक्रियाओं को संतुलित कैसे करना, उसे सीखिए कि आपको रासायनिक प्रक्रियाएं संतुलित कैसे करनी है। एक रिएक्शन में दे रहा हूँ, इसको आपको संतुलित करना है, आपको मैं दे रहा हूँ। सपोज दैट मैंने दे दिया Fe और प्लस वाटर से करा देंगे और ये बन रहा है इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड स्ट्रेट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको आप बैलेंस करें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का 1 मोल, इसके 2 मोल्स, इस तरह मैग्नीशियम के 1 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल। तो इधर 2 मोल्स ऑक्सीजन के, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 आ गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर 2 से। अब इधर मैग्नीशियम के मोल बढ़ गए, 2 मोल्स है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर देखते हैं कि इधर मैग्नीशियम का 1 मोल, इसको भी आप 2 से करते हैं, ये भी 2 है, यानी 2 ऑफ यानी राइट हैंड साइड इसके 2, लेफ्ट हैंड साइड 2 मोल्स इसके भी, 2 मोल्स इसके भी, 2 मोल्स इसके भी, 2 मोल्स इसके भी। मैग्नीशियम के 2 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, या 2 मोल मैग्नीशियम, 2 मोल ऑक्सीजन। इस तरह आपको लेफ्ट हैंड साइड इस करके राइट हैंड साइड करके बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस हो गया आपका, ऐसे बैलेंस करेंगे आप। पहले आप तत्वों को नोट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट हैं और फिर राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर लेंगे। तो ये अनुमान मेथड भी था, अनुमान मेथड था जिसमें आपको अनुमान लगाना है किधर कितना जोड़ना है, किधर कितना मल्टीप्लाई करना है, ये जोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब आता है कंकाली समीकरण आता है। कंकाली समीकरण कोई पूछा जाता है, इसके बारे में पॉइंट हो जाएगा कि वह समीकरण जो असंतुलित होते हैं उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, या स्केलेटन इक्वेशन बोला जाता है। कंकाली समीकरण अब देखेंगे आगे इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो निम्न टाइप से हैं इस फॉलोइंग। पहली हो जाएगी आपकी संयोजन प्रक्रिया, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हो जाएगी वियोजन प्रक्रिया, वियोजन प्रक्रिया की तीसरी आपकी हो रही है वियोजन डिसोसिएशन।
विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, इसमें 2 टाइप्स होंगे। एक विद्युतीय अपघटन देखेंगे, अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया इससे बोल सकते हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जिसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया देखेंगे आप। और दूसरा देखेंगे आप प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया देखेंगे। चौथा आप देख सकते हैं संयोजन वियोजन ऊष्मीय अपघटन होगा। उसके बाद से आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी दे सकते हैं। ऊष्माक्षेपी या आक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया देख सकते हैं। उसके बाद आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया देख सकते हैं आप। ये सारी अभिक्रिया है संयोजन वियोजन ऊष्मीय, इसमें 2 टाइप्स, विद्युत अपघटन, प्रकाशिक अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, आक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये सब आपकी अभिक्रिया हैं जिसे हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन हम बता दे रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में देखेंगे आप क्या है, तो वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक आप अभिकर्मक लेंगे लेकिन सिंगल बार बनेगा, तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक लेने पर एक एकल उत्पाद प्राप्त होता है, संयोजन रिएक्शन कहते हैं। इसमें डबल उत्पाद आपको प्राप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 लिया आपने और इसको हम HCl से रिएक्शन कराते हैं, ये बन जा रहा है आपका NH4Cl, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। N2+3H2, इसमें भी आपकी अमोनिया गैस ही बनती है, ये भी संयोजन अभिक्रिया। आप दूसरा एग्जाम्पल और देखना है, आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल में बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सिंगल उत्पाद बन गया आपका, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे आप वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देखेंगे आप, वियोजन अभिक्रिया क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। युवा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है, उससे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया और उसको जो है आपने हीट किया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट। NH4Cl आपने लिया, इसको भी आपने ठंडा किया, अमोनियम आयन अलग हो जाएगा और HCl आयन HCl अलग हो जाएगा, तो ये उसे गर्म करने पर या ठंडा करने पर फिर से ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। अब देखेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यानी ऊष्मा का यूज करते हैं आप। पहला क्या है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी विद्युत का यूज करना। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस करा है इसका आपने एक्वस मीडियम NaCl प्लस NaOH एक्वस यानी वाटर से करा दी, एक्वस मीडियम लिया, इसको हीट किया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस करा देना आप, विद्युत अपघटन। NaCl एक्वस सोल्यूशन यानी ब्राइन सोल्यूशन है और वाटर लिया आपने, वाटर को ही NaCl का ब्राइन सोल्यूशन लिया है, इसको आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ये बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और प्लस आपका क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, 2 मोल्स। ये रिएक्शन बैलेंस भी होगी, नमक एक्वस सोल्यूशन में लिक्विड फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रोलिसिस कराया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस से विद्युत अपघटन अभिक्रिया है।
जिसमें आप विद्युत का यूज करके यौगिक बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, नया यौगिक बना रहे हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बनाया। नेक्स्ट आपको देखिए प्रकाशीय सनलाइट, प्रकाशीय प्रकाशीय क्रिया, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सूर्य की उपस्थिति यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्रिया होगी तो कहलाएगी आपकी प्रकाशीय क्रिया। इसमें आप क्या आ जाएंगे, जैसे आपकी क्रिया है मीथेन गैस की क्रिया, इसको क्लोरीन से आप कराएंगे, क्लोरीनीकरण क्रिया है HNO प्रकाश की प्रेजेंस, तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl अलग हो जाएगा। ये अटैक करता रहेगा इसका मूलक और अलग होता है, फिर जब फिर से CH3Cl प्लस Cl2 से फिर प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है CH2Cl2 प्लस HCl बाहर फिर निकल जाएगा, फिर ये 2Cl2 प्लस Cl2 से तो CH और Cl3 बच गए और ऐसे बाहर निकल गया आपका, यहाँ क्लोरोफॉर्म बन गया आपका, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं इससे। और फिर से इसे क्लोरीन से एक करेगा और ये बना देगा CCl4 प्लस HCl यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपकी प्रकाश क्रिया है, लाइट रिएक्शन है, जिसमें लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण हो रहा है और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये लाइट रिएक्शन होगी आपकी। ऊष्मा क्षेपीय क्रिया देखेंगे आप, ऊष्मा क्षेपीय ऊष्मा शोषीय क्रिया, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया क्या है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिख रहे हैं ऊष्मा कितनी बाहर निकल रही है, तो C+O2 ये होता है, CO2 बनती है तो 94,300 किलो कैलोरी इसमें बाहर निकलती है, किलो कैलोरी इसमें बाहर निकलती है। C+O2 CO2 बनाने में बाहर निकलती है। दूसरा हो जाएगा आपका ऊष्मा शोषीय क्रिया, ऊष्मा शोषी जिसे बोलेंगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण किया ग्रहण की जाएगी। मान लीजिए ये बन रहा है आपका NH3 प्लस HCl और ये NH4Cl बन गया आपको, इसको बनने में माइनस में ऊर्जा खर्च होगी, या फिर N2 प्लस O2 ये बन रहा है 2NO, इसमें एनर्जी आपकी 27,300 एब्जॉर्ब होगी। तो ये ऊष्मा शोषी क्रिया का उदाहरण है। और भी दूसरा उदाहरण हो सकता है आपका एग्जाम्पल ग्लूकोज हो सकता है। ग्लूकोज, जैसे हम ग्लूकोज को माउथ में रखते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और हमारी जीभ को ठंडक महसूस होने लगती है, ऊष्मा शोषी क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आप देखेंगे आक्सीकरण और अपचयन। आक्सीकरण अपचयन क्रिया देखेंगे। आक्सीकरण और ये हो रहा है आपका अपचयन। आक्सीकरण क्रिया क्या है, तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, आक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन क्रिया क्या है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें आपकी ऑक्सीजन अलग होती है, अलग हो जाएगी, अलग होती है तो ये अपचयन क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अलग होती है,
ये जुड़ता है, ये अलग होता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। और रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा अपचयन क्रिया। थर्ड पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जस्ट अपोजिट इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 2 ऑक्सीकरण संख्या, 3 बढ़ेंगे तो 3, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, C+O ये आ जाएगा आपका CO2 यानी ऑक्सीकरण जुड़ जाना। इसका जस्ट अपोजिट आपका CO2 को हमने ब्रेक कर दिया, C+O इसमें ऑक्सीजन अलग होगी तो ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ऑक्सीकरण ये ऑक्सीजन। या फिर दूसरा हाइड्रोजन से देखेंगे, C+2H2 हमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ा, मीथेन गैस बन गया, तो इसमें हाइड्रोजन आपकी जुड़ रही है तो अपचयन किया। अब हम इसमें कार्बन हाइड्रोजन अलग हो गया तो ये ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे रिडॉक्स प्रक्रिया। रिडॉक्स प्रक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या है, और रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम रिडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण भी, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो हम उसे उस रासायनिक क्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेंगे, इसमें आपने लिया HgCl2 प्लस SnCl2 ये है रिएक्शन देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या हम इससे कंपेयर कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या हम इसके साथ कंपेयर कराएंगे, और हमें मालूम है कि ऑक्सीकरण क्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है, अपचयन क्रिया में कमी होती है। ये +2 से इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, +2 से आपका ये जा रहा है ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, 2 से 1 आया तो ये अपचयन क्रिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ +2 से और यहाँ +4 में चला गया, +4 ये हो रही है ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण क्रिया हो रही, ये अपचयन हो रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, अपचयन हो रहा है, ये +2 से +4 में बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है।
यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपचयन में अक्रिया भी हो रही है और ऑक्सीकरण क्रिया भी हो रही है। तो ये अक्रिया कहलाएगी आपकी रेडॉक्स अक्रिया, जिसमें वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अक्रियाएँ कहलाती है। ये रेडॉक्स अक्रिया का उदाहरण था। बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं जो आपने देखा। एक पॉइंट दो पॉइंट हम पढ़ लेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव। तो पहले इसी में संचारण बोलते हैं, संचारण का पढ़ेंगे क्लास 9 में कि धातुओं पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिससे धातुएं नष्ट होने लगती हैं, संचारण कहलाता है। और यह फिर आयरन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 XH2 ये जंग है, Fe प्लस वाटर जेंस और प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग बन लग जाता है उस पर और धातु धीरे धीरे लोहा नष्ट होने लगता है। कॉपर का हरा होना ये भी संचारण है। चांदी का बदरंग हो जाना संचारण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण क्रिया यानी ऑक्सीजन सिर्फ हमें सांस लेने में ज़्यादा हेल्प कर रही है, लेकिन और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है। ऑक्सीकरण के चलते बड़े बड़े जहाज, घर, जो भी लोहे के बने हुए पार्ट होते हैं, बड़े बड़े जहाज हो गए, घर हो गए, मशीनें हो गई, वो खराब हो जाती हैं जंग लगने के कारण। इस प्रोसेस को संचारण बोलते हैं, जो ऑक्सीकरण के थ्रू हो रहा है, संचारण। अगला आपका गंधिता, रेंसिडिटी क्या है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाने पीने की जो भी वस्तु भोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसको शाम तक जो है खराब होने लगते हैं, स्मेल आने लगते हैं। दूध का फटना शाम तक, दाल का जो है स्मेल आना, तो ऑक्सीकरण के थ्रू होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और जो है चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम खाने पीने की चीज़ जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब होंगी, इस प्रोसेस को विकृति गंधिता या रेंसिडिटी बोला जा रहा है। इसमें चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसमें जो चीज़ें खराब ना हो, जैसे चिप्स हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। पैकिंग आ रही नाइट्रोजन गैस भर के, तो खराब नहीं होगी, नाइट्रोजन जो सुरक्षित रख रहा है। अगर वो खुलेगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और वो चीज़ खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी बोलेंगे। तो ये आपने देखा क्लास 10 के जो टॉपिक थे, जो मेन टॉपिक था वो हमने पढ़ा दिया, और इसके जो है आपके क्वेश्चन हम बता देंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चनों को बता दिया जाएगा, उससे आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो सवाल होंगे आपके, दोनों का हम सवाल बता देंगे। ओके, और यदि किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट्स कर सकता है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं जो कमियां हैं उसे सुधार करूं और आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने का कोशिश करूं। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।